Good morning, students. How are you all? You all are fine? Okay. We were learning our chapter number 4, our Earth and its neighbors. We were learning about the exercise of this chapter. We have completed Tick the correct answers. Now we will read question number B. The planets got mixed up. मतलब क्या है, ये जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ये क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए. नंबर दिस प्लैनेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इनको आपको अरेंज करना है, इनके जो सन से जो प्लैनेट्स का डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है. सबसे पहले दे रखा है मर्क्यूरी इज नंबर्ड 1. मतलब मर्क्यूरी को दे रखा है नंबर 1. आपको पता है मर्क्यूरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस, सेकेंड प्लैनेट. तो आपको वीनस के पास बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको लिखना है नंबर 2. फिर थर्ड वन मर्क्यूरी वीनस, देन थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. तो आपको अर्थ के पास जो बॉक्स दे रखा है उसमें लिखना है 3. अर्थ के बाद आता है मार्स, तो मार्स पर आपको लिखना है नंबर 4. मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर पर आपको लिखना है नंबर 5. फिर आता है जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न पे आपको लिखना है नंबर 6. सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, उस पर आपको लिखना है नंबर 7. यूरेनस के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? यूरेनस के बाद आता है नेपट्यून, तो नेपट्यून पर आपको लिखना है नंबर 8. आपको पूरे जो प्लैनेट्स है उनके इसमें नंबर लिखना है, कौन सा प्लैनेट किस नंबर पर आता है. नाउ इट इज गिवन क्वेश्चन नंबर सी, राइट द टाइम टेकन फॉर 1. ये जो होते हैं मूवमेंट्स होते हैं, इनके लिए कितना टाइम लगता है, इसको आपको क्या करना है, इसमें टाइम लिखना है. फर्स्ट जैसे दे रखा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है अपने एक्सिस पर जब रोटेट होती है तो उसको कितना टाइम लगता है, इसमें आपको आंसर लिखना है 24 आवर्स. कितना लिखना है? 24 आवर्स. 1 डे लगता है ना रोटेशन को कंप्लीट करने में. कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स और 1 डे. सेकेंड इज गिवन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. आपको पता है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है अर्थ और साथ साथ सन के आसपास भी घूमती है. तो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? हमारी अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है. इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 365 डेज एंड 6 आवर्स. एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? किसके आसपास करती है? सन के आसपास करती है. कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है. थर्ड वन इज गिवन रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. आपको पता है जो मून है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूमता रहता है ना. जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है और हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है वो हमारी अर्थ के आसपास
घूमता रहता है, तो उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज एंड 8 आवर्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 27 डेज एंड 8 आवर्स। नेक्स्ट वन इज गिवन रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस। अब आपको ये तो पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, साथ साथ सन के आसपास भी घूमती रहती है ना। ऐसे ही मून में भी दो मूवमेंट्स होते हैं। पहला तो होता है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और दूसरा वो अर्थ के आसपास भी घूमता रहता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो रोटेशन है मून का अपने एक्सिस पर, आपको मैंने क्लास में भी बताया है, जितना टाइम मून को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है अपने एक्सिस पर, उतना ही टाइम मून को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है अर्थ के आसपास। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसमें रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस का आंसर भी क्या होगा? 27 डेज एंड 8 आवर्स। आप क्या लिखोगे इसमें? 27 डेज एंड 8 hours. Now we will understand question number D. Answer these questions. In this, the first question is given, why does the earth appear flat to us? जो हमारी अर्थ है वो हमको फ्लैट क्यों दिखाई देती है? The earth appear flat to us because we see only the tiny part of a very big arc. आपको पता है, बताया था मैंने क्लास में भी, हमको हमारी अर्थ फ्लैट क्यों दिखाई देती है। आप एक सर्कल काटेंगे, उसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? वो आपको कैसा दिखेगा? फ्लैट दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो अर्थ है पूरी कैसी है? गोल है। और हमको उसका कौन सा पार्ट दिखाई देता है? एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। इसलिए हमारी अर्थ हमको कैसी दिखाई देती है? फ्लैट दिखाई देती है। द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ए टाइनी पार्ट ऑफ ए वेरी बिग आर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What does the rotation of the earth cause? आपको पता है रोटेशन क्या होता है? रोटेशन एक मूवमेंट होता है हमारी अर्थ में, जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है कंटिन्यूअसली। तो जब रोटेशन होता है तो उससे क्या होता है? रोटेशन से डे और नाइट दोनों होते हैं। What does the rotation of the earth cause? The rotation of the earth on its axis causes day and night. कंटिन्यूअसली रोटेट करती है तो दिन और रात दोनों भी कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, होते हैं ना, पता है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द मून इज विजिबल इन द स्काई बिकॉज ऑफ द सन. हाउ? व्हाट इज द क्वेश्चन? कि मून जो हमको दिखाई देता है स्काई में, सन की वजह से ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हाउ? तो दिस इज बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मून होता है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वो कब चमकता है? जब सनलाइट उस पर पड़ती है। This is because the moon does not have its own light. मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। And it shines when the sunlight falls on it. It reflects it. Okay? जो मून होता है जब उस पर सनलाइट गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए मून हमको शाइन करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज गिब्बस मून? गिब्बस मून क्या होता है ना। तो जब आप मून को
आधे से ज़्यादा देखते हैं तो वो मून क्या कहलाता है? वो मून गिब्बस मून कहलाता है। When we see more than half moon, it is called gibbous moon. आपको मैंने शेप्स बताए थे मून के, जिसमें बताया था फर्स्ट शेप बताया था क्रिसेंट, है ना। सेकंड बताया था फर्स्ट क्वार्टर, जो हाफ मून होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर जो हाफ से हमको ज़्यादा दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है हाफ से, वो मून क्या कहलाता है? गिब्बस मून कहलाता है। मोर देन हाफ मून इज कॉल्ड गिब्बस मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू कॉन्स्टिलेशंस। आपको 2 कॉन्स्टिलेशंस के नाम बताना है। कॉन्स्टिलेशंस आपको पता है क्या होते हैं? जो स्टार्स होते हैं वो स्काई में कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ओके, यू नो इट। स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स which form patterns in the sky are called constellations. आपको 2 constellation के नाम देना है, बता रखे हैं क्लास में। उर्सा मेजर, है ना, ओरियन। उर्सा मेजर को आप बोलते हैं ग्रेट बियर, ओरियन को आप बोलते हैं हंटर, है ना। तो ये 2 कॉन्स्टिलेशंस के नेम्स आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स आर दोज हु स्टडी अबाउट द सन, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स एक्सेट्रा। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं आपको पता है ना? जो स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। नाउ थिंक एंड आंसर। आंसर ई। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आउट ऑफ मर्क्यूरी, अर्थ एंड नेपट्यून विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट एंड विच इज द कोल्डेस्ट? वाई? मतलब मर्क्यूरी, अर्थ और नेपट्यून, ये 3 प्लैनेट्स के आपको नाम दे रखे हैं। इसमें से आपको बताना है कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, और ऐसा क्यों है, क्यों वो हॉटेस्ट है और क्यों वो कोल्डेस्ट है। तो आपको पता है सबसे पास कौन सा प्लैनेट होता है? सन के सबसे पास होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी ही हॉटेस्ट होगा। मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होगा क्योंकि वो सन के सबसे ज़्यादा पास है। नाउ सेकेंड इज गिवन विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो इसमें होगा नेपट्यून। नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। अब क्यों है नेपट्यून? बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, इसलिए नेपट्यून क्या है? नेपट्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है। मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट है और नेपट्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है। मर्क्यूरी सन के पास है इसीलिए हॉटेस्ट है, और नेपट्यून सन से बहुत दूर है इसीलिए वो कैसा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द सन इज ए स्टार एंड वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। हमारा सन एक स्टार है, बता रखा है आपको, और हमको सन से क्या मिलती है? हीट और लाइट दोनों मिलती है। वाई डोंट वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द अदर स्टार्स इन द स्काई? अब जब सन एक स्टार है तो उससे हमको हीट और लाइट दोनों मिलती रहती है, तो हमको दूसरे जो स्टार्स हैं उनसे हीट और लाइट क्यों नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा वी डू नॉट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द अदर स्टार्स इन द स्काई बिकॉज, क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द प्लैनेट
अर्थ। ये जो स्टार्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारी जो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमको इनकी हीट और लाइट नहीं मिलती है। और सन जो होता है वो क्या होता है, हमारी अर्थ के पास होता है, इसलिए हमको सन से हीट और लाइट दोनों मिलती है। तो आपको इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, टाइम टेकन समझाया है कि रोटेशन में कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, फिर जो प्लैनेट्स हैं उनको नंबर करना बताया है। आपको ये अच्छे से घर पर बैठकर करना है। थैंक यू।